हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होगा, मस्त होगा, जबरदस्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो मैंने एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाया था और कई फॉर्मूला के बारे में बताया था। आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के। यदि आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि पूरी वीडियो वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अभी ये जो 2.2 चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें द्विघात समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। द्विघात समीकरण ऑलरेडी मैंने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा रखा है, लेकिन आप नहीं जानते हैं द्विघात बहुपद, माफ कीजिएगा, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात 2 हो, हाँ, ऐसा बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज बनाने का तो कोई भी बना देगा, पर उस एक्सरसाइज को समझना, उसके फॉर्मूला को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बताइए, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करूं मैं, उदाहरण की, जैसे x² + 5x + 9, जैसे 3x² + 8x + 7, जैसे 5x² + 9x + 8 आदि। इसमें अब सभी में देखिए तो आपको एक बात नजर आएगा, और वो बात क्या है कि x², चर पर अधिकतम घात क्या है? x²। यहाँ भी चर पर अधिकतम घात क्या है? x²। कहीं भी आप देख लीजिए चर पर अधिकतम घात आपको क्या नजर आएगा? चर पर अधिकतम घात 2 नजर आएगा। तो ऐसे बहुपद को ही क्या कहते हैं? ऐसे बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। इसका अगर सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र माने इसका अगर एक फॉर्मूला बनाए, सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका एक सामान्य सूत्र बनेगा। जैसे 3 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये a होता है ax², यहाँ 5x है यानी bx + c होता है। जहां अगर बात करूं मैं, जहां a क्या है, b क्या है, c क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। a b c क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज याद रखना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का मान 0 नहीं हो सकता है। क्यों भैया? अगर a का मान 0 हुआ तो a जब 0 होगा तो x² को क्या कर देगा? 0 कर देगा। बचेगा क्या? x। यानी तब तो चर पे अधिकतम घात 2 नहीं बचा। जब चर पे अधिकतम घात 2 नहीं बचा तो द्विघात बहुपद नहीं है। थोड़ा और बातें समझते चलिए। देखिए, एक बात और समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। इसके कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन होता है शून्यक? जरा ध्यान दें। एक शून्यक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। यानी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक कौन कौन? अल्फा और बीटा। बहुत बढ़िया। जानते हैं इन दोनों में संबंध भी है। किसमें किसमें? अल्फा और बीटा में संबंध भी है। क्या क्या संबंध है भैया? तो एक तो है योग का संबंध, यानी शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, इसको शून्यांक कहते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। -b का मतलब क्या हुआ? x के गुणांक। देखिए आप, द्विघात बहुपद जो है
उसमें x के गुणांक, x के साथ जो गुना उसको क्या कह रहे हैं, b कह रहे हैं। और a है, a किसके साथ गुना है, x स्क्वायर के साथ गुना है, यानी कि बटे में x स्क्वायर के गुणांक। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका सूत्र होता है गुरु अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, जहां b क्या है, x के गुणांक और a क्या है, x स्क्वायर के गुणांक। बहुत बढ़िया। एक संबंध और होता है दोनों के बीच में, यानी दो संबंध होता है दोनों के बीच में। क्या क्या, एक होता है शून्यांकों का योग, एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c बटा ए। c क्या जानते हो, अचर पद, इसको अचर पद कहते हैं, अचर पद। अब बटे ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के क्या होता है, गुणांक होता है। जल्दी से इतना फोटो ले लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे। फास्ट थोड़ा, फोटो फोटो क्लिक, ओके फाइन। चलिए ये हो गया आपका बेसिक क्लास। देखिए मैं कभी भी ऐसा नहीं पढ़ाता हूं कि डायरेक्ट आऊं मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाऊं फटाफट फटाफट बना दूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मेरा काम ही है कि मैं सबसे पहले बच्चों को ये बताऊं कि भैया द्विघात बहुपद क्या है, उसका उदाहरण क्या है, उसके सूत्र क्या है, और उसके बाद हम बात करते हैं। एक सूत्र और इसमें आप नोट कर सकते हैं क्योंकि सवाल पूछेगा, द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र पूछेगा। द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देंगे जरा आप, यहां पर a क्या है, a सेट ऑफ n, मतलब n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या, मतलब a जो है ना, a ये n का एक सदस्य है, मतलब n का a का मान आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ a का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी इसके ना, अन्यथा इतना ही सूत्र से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। a की इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बटे में कोई चीज आ जाए, जैसे यहाँ सॉल्व कर बटे में कोई चीज आ गया तो उस बटे वाले वैल्यू को खत्म करने के लिए a का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ऑथोरिटी दिया है, हमें ये अधिकार दिया है कि a सेट ऑफ n यानी प्राकृतिक संख्या का मान हम a के जगह पे ले सकते हैं। चाहे तो आप इतना एक स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। हम सवाल शुरू करते हैं, आइए हम एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। सर देखिए प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली है 2.2, प्रश्नावली 2.2, ठीक है। पहला सवाल का जवाब देते हैं। पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो काम दिया गया, पहला है कि शून्यांकों ज्ञात, शून्यांक ज्ञात करिए, माने अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करिए, फिर दोनों के संबंधों की जांच करिए। माने अभी मैंने बताया ना अल्फा और बीटा के दो संबंध होते हैं, एक होते हैं शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, एक होते हैं शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। इसकी जांच करनी है, क्या करनी, इसकी जांच करनी है। पहला सवाल पकड़ते हैं, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसी सवाल को पकड़ लेते हैं। चलिए यानी अभी हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 2.2 है, यस 2.2 देख रहे हैं सर, क्या देख रहे हैं, 2.2 देख रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। एक नंबर का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका दो काम करना है सर, क्या क्या करना है, पहला काम करना है कि आपको शून्यक निकालना है और दूसरा काम करना है शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यापन करनी, ठीक है। तो देखो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले करेंगे हम लोग इसका गुणनखंड। अगर आप गुणनखंड नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। देखो गुणनखंड बनाने का ना कुछ रूल होते हैं, उस रूल को आपको फॉलो करना है। गुणनखंड में पहला जो काम होता है ना, पहला काम वो कहता है प्रथम पद को अंतिम पद से गुना कर दो। क्या कहता है, प्रथम पद को अंतिम पद से गुना कर दो, और वो भी पूरा वैल्यू नहीं पकड़ना, आपको सिर्फ डिजिट पकड़ना है। या नहीं कुछ है तो क्या है, एक है, एक को आप 8 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। दूसरा काम कहता है कि जो गुना करके आया ना वैल्यू, गुना करके उसको इस तरह से तोड़िए, इस तरह से तोड़िए कि 2 टुकड़ा में होगा, और दोनों को अगर जोड़ें
तो बीच वाला के जितना आ जाना चाहिए। ठीक है सर, इसको तोड़ दे मतलब अभाज्य गुणनखंड कर दे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 4। अब यहाँ पे चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इन दोनों को जोड़ने या इन दोनों को घटाने के बाद हमारा बीच वाला पार्ट कितना आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, यानी जोड़ने के बाद तो नहीं आ रहा है, घटाने के बाद चेक करिए, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, जो कि बीच में 2 है भी, यानी कि 4 और 2 पे इसका गुणनखंड टूटने वाला है। तो चलिए तोड़ते हैं, 4 और 2 पे इसका गुणनखंड है ना, तो 4 और 2 पे, लेकिन यहाँ पे कह रहे शून्य के ज्ञात करें, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शून्य के लिए, शून्य अगर ज्ञात करने बोले ना तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस वैल्यू को 0 के बराबर कर देना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। हमने 0 के बराबर क्यों किया सर, 0 के बराबर इसलिए किया क्योंकि ये शून्य निकालने बोल रहा है, इसलिए हमने शून्य के बराबर कर दिया। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ो, बताओ, आगे बढ़ता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कैसे लाएंगे, 4 में 2 को घटा देंगे, है ना, तो यहां लिखेंगे 4x माइनस 2x, तो 4x में 2x जाएगा, 2x बचेगा, माइनस 8 बराबर 0। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस गुना हो क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस 8 बराबर 0। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन किसको कहते हैं, कॉमन का मतलब होता है जो मेरे पास है जो तेरे पास है, दोनों कॉमन है। मेरे पास 2 आंखें, तुम्हारे पास भी 2 आंखें, तो हम दोनों के लिए आंख क्या हो गया, कॉमन हो गया। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माने एक्स गुना एक्स 2 बार है, और इसमें 4x है, यानी एक्स 1 बार है, तो इसमें 2 बार एक्स है, इसमें 1 बार एक्स है, तो एक बार एक्स को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, यानी एक्स यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 4 प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 के टेबल में 8 तो आता ही है ना, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ 2 पद हो गया, कितने पद हो गया जल्दी से, 2 पद, कितने पद, 2 पद, कौन कौन, एक प्लस से पहले वाला पद और एक प्लस के बाद वाला पद, दोनों में क्या है, देखिए यहाँ है x माइनस 4, इसमें भी क्या है x माइनस 4, यानी कॉमन क्या आएगा गुरुदेव, यहाँ पे कॉमन आएगा x माइनस 4 कॉमन आएगा। जब पूरे से x माइनस 4 कॉमन ले लिए क्या बचा, यहाँ बचा x, पूरे से ये निकल गया, क्या बचा +2, यानी इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से 2 भाग करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, ये x प्लस 2 इधर आएगा तो -2। पहला हो गया अल्फा का मान 4 और दूसरा हो गया बीटा का मान -2, यानी 2 वैल्यू हो गया, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। एक बार फ्रेम चेक कर लो, ओके 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 ओके, फ्रेम फ्रेम फ्रेम, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अल्फा और बीटा का मान हमने क्या किया, निकाल दिया। अब जो दूसरा सवाल कह रहे हैं ना, दूसरा सवाल, दूसरा क्या कह रहा है मालूम है तेरे को, दूसरा कह रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करें। तो यहां पर लिखता हूं मैं, शून्यांकों के संबंध की सत्यता जांच करनी है। यहाँ पे क्या जांच करनी है सर, शून्यांकों के संबंध की सत्यता जांच करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संबंध क्या जानते हो, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में शून्यांकों का योग जानते हैं हम लोग। पहला संबंध अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने, शून्यांकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है भैया, -b/a होता है। बहुत बढ़िया। अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा का मान 4 है, अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर, सूत्र में माइनस दिए। बी किसको कहते हैं, जो x के साथ गुना होता है उसको बी कहते हैं। तो देखिए इसमें देखिए x के साथ क्या गुना है, इसके साथ क्या गुना है, x के साथ गुना 2 है तो 2 हो गया। एक इसको कहते हैं जो x स्क्वायर के साथ गुना हो, x स्क्वायर के साथ क्या गुना 1, तो बटे में 1 दिए। देखिए सर यहाँ 4 और प्लस माइनस होगा तो -2 बराबर, -2 को 1 से भागा देंगे तो -2 होगा। 4 में 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पे, थोड़ा
क्या मिस्टेक, क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने वैल्यू गलत लिया। x के साथ 2 नहीं बल्कि -2 गुना है। कितना गुना है? -2 गुना है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 और 4 में 2 गया तो कितना बचा? 2 और 2/1 करेंगे 2। तो देखिए शून्यांकों के योगफल तो सिद्ध हो गया कि बराबर है भैया, सही है। और दूसरा संबंध क्या होता है? शून्यांकों के गुणनफल होता है। क्या होता है बताओ? शून्यांकों का गुणनफल होता है। गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या होता है? c/a। अब बताओ अल्फा का मान कितना है? 4 और बीटा का मान कितना है? -2। और c किसको कहते हैं? अचर पद को। अचर पद कितना? -8। तो -8 दिया। a किसको कहते हैं? जो x स्क्वायर के साथ गुना है। x स्क्वायर के साथ गुना कितना है? 1। देखिए जरा 4 गुना -2 करेंगे तो -8 और -8/1 करेंगे तो -8। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपके संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट? क्या समझ में आया? ये समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं ग्रुप। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल देखते हैं। आइए दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s + 1। आइए, यानी कि दूसरा सवाल है, पहला का दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s + 1। करना क्या है गुरुदेव? इसका भी वही करना है, शून्यांक निकालना है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करनी है। चलो भैया इसका भी शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों के लिए। किसके लिए लिखेंगे? शून्यांकों के लिए। किसके लिए? शून्यांकों के लिए बात करेंगे, राइट। देखिए क्या होगा? ये होगा 4s² माइनस 4s + 1 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड। अभी मैंने गुणनखंड तोड़ने के लिए बताया था कि प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करो। तो यहाँ पे प्रथम पद 4 है और अंतिम पद 1 है। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा। अब करना क्या? तोड़ना है 4 को, यानी आवाज गुणनखंड करना है 4 का। 2 बार में कितना हो गया? 2। जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला पद के बराबर आना चाहिए। तो 2 जोड़ 2 करेंगे तो 4, यानी गुणनखंड कितने पे टूटेगा? 2 और 2 पे। चलो तोड़ते हैं। 4s² माइनस 4s को लिख सकता हूं 2s + 2s। अब +1 = 0। ध्यान देंगे जरा, 4s² माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -2s। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2s + 1 = 0। अब अगर ध्यान दें तो ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में क्या कॉमन है? पहला तो 2 कॉमन है और s भी कॉमन है, यानी 2s कॉमन ले लेते हैं तो 4 से 2 कॉमन लिए 2 बचा, s² से s कॉमन लिए तो s बचा, और 2s से 2s कॉमन चला गया तो कितना बचा? 1 बचा। माइनस ये दोनों में नहीं कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन है। अगर 1 कॉमन लेंगे तो ये 2s होगा, प्लस से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस होगा, और ये 1 बचेगा = 0। अब अगर ध्यान दें तो माइनस से पहले एक टर्म है और एक माइनस के बाद टर्म है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2s - 1। अगर पूरे से कॉमन 2s - 1 लेते, इस पूरे से ये निकल गया, क्या बचा? यहाँ पे 2s बचा, ये पूरे निकल गया, क्या बचा? 1 बचा, = 0। क्या करेंगे? 2 भाग में बांटेंगे। एक बार लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, एक बार फिर लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2s बराबर 1, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो +1 होगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ देखिए 2s - 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अल्फा बराबर कितना हो गया? 1/2 और बीटा बराबर क्या हो गया? 1/2, यानी कि शून्यक निकल गया। अब करना क्या है सर? अब करना वही है जो शून्यांकों की सत्यता की हम जांच कर रहे थे ना। अच्छा, शून्यांकों की सत्यता की जांच करना, शून्यांकों की सत्यता की जांच करना है तो पहला क्या होता है? शून्यांकों का योग। क्या होता है बताओ? शून्यांकों का योग होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना आया? 1/2। बीटा कितना आया? 1/2। माइनस का माइनस दिया। b किसको कहते हैं सर? जो s के साथ गुना होगा। s के साथ गुना कितना? -4। हमने बैठा दिया -4/a। a किसको कहते हैं? जो s² के साथ गुना है। s² के साथ गुना कितना है? 4। हमने बैठा दिया 4। 2 का एलसीएम लूंगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1, इधर माइनस माइनस प्लस 4/4। अब इधर जोड़ो, 1 1 जोड़ा तो 2, 2/2। यहाँ 4 से 4 कट गया 1, इधर 2 से 2 कट गया 1, यानी 1 = 1। शून्यांकों के योग की तो जांच हो गई। अब दूसरा जांच करना हमें
शून्यांकों के गुणनफल का, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या है, सी बटे ए। अल्फा का मान कितना आया है सर, 1/2 आया। बीटा कितना आया, 1/2 आया। सी किसको कहता है, अचर पद को, 1 है। और एक इसको कहते हैं जो एस स्क्वायर के साथ है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुना 1 तो 1, 2 इंटू 2 तो 4, 1/4। ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब मैं अगले सवाल से सिर्फ शून्यक निकाल दूंगा, आप सत्यता की जांच खुद कर लेना। अगर सत्यता की जांच करने में कहीं दिक्कत आएगी कमेंट में लिखना, मैं अगले डाउट क्लास संडे को आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट फटाफट, देर मत करो। चलो ठीक है, हो गया। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। आइए सबसे पहले चलते हैं आप सवाल पे। सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, क्या है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 6x² माइनस 3 माइनस 7 है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है शून्यक के लिए। किसके लिए, शून्यक के लिए। क्या लिखना है, शून्यक के लिए। और ये जो दिया गया ना इसको 0 के बराबर कर दो। 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। अब थोड़ा अरेंज करो भैया, यहाँ x² है तो इसके बाद x वाला टर्म आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 6x² पहले 7x लिख देंगे माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए भैया इसका करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। 6 को 3 से गुना करो, 6 को 3 से गुना करोगे तो 18 आएगा। 18 को तोड़ते हैं 2 बार में 9। बताओ 2 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 11। लेकिन 9 में 2 जाएगा तो 7, यानी कि 9 और 2 पे टूटेगा। आओ कैसे तोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं 6x² माइनस 9x माइनस 2x। 9x में 2x जाएगा कितना बचेगा, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x² माइनस 9x, अब माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो 3 के टेबल में दोनों है यानी 3, और x² x है तो x कॉमन लिए क्या हो गया 2x, यहाँ 2x बचा, माइनस क्या है 3, प्लस यहाँ पे दोनों कॉमन नहीं पूछे क्या 1 कॉमन है, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बताइए दो टर्म हो गया, एक हो गया प्लस से पहले, एक हो गया प्लस के बाद। दोनों में क्या कॉमन है गुरुदेव, 2x माइनस 3, तो बचा यहाँ क्या 3x प्लस 1 बराबर 0। दो पार्ट में बांटेंगे, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x बराबर माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3, यहाँ 3x प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1। ये x बराबर हो जाएगा 3/2 और ये x बराबर हो जाएगा माइनस 1/3। बोले तो अल्फा बराबर 3/2, अब बोले तो बीटा बराबर माइनस 1/3। शून्यांकों की सत्यता की जांच कर लेना, बहुत आसान है, नहीं बनेगा कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। चलो जी अब आगे मैं बढ़ता हूं, क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ने के क्रम में सबसे पहले सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 4u² माइनस 8u प्लस 8u। 4u², 4 ये 4 नंबर है, ठीक है। 4u² प्लस 8u, इसका कह रहा है निकालो शून्यांक, और जांच भी करना है ना। सबसे पहले लिखेगा शून्यांकों के लिए, किसके लिए, शून्यांकों के लिए, किसके लिए, शून्यांकों के लिए। 4u² प्लस 8u बराबर 0। 4u² प्लस 8u बराबर 0, बहुत बढ़िया। दोनों में क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा u प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 बराबर 0, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। अब देखिए यहाँ अलग अलग कर दो, 4u बराबर एक बार 0 और एक बार u प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा u बराबर 0/4 और ये हो जाएगा u बराबर -2। ये u बराबर कितना हो जाएगा 0 और यहाँ u बराबर कितना हो गया -2। पहला हो गया अल्फा का मान 0 और दूसरा बीटा हो गया -2। कहो तो जांच कर दो शून्यांकों का, लग रहा होगा इस नहीं पूरेगा। देखिए इसमें 4u के u² के साथ 4 है, यानी ये a का मान हो जाएगा। u के साथ 8 है, यानी ये b का मान हो जाएगा, और c नहीं दिया तो c का मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक बात। अब समझो शून्यांकों का योग निकालना है, क्या निकालना है, शून्यांकों का योग करना है। शून्यांकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है -b/a। देखो अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2 माइनस b का मान कितना है, b किसको कहेंगे जो u के साथ गुना, u के साथ गुना कितना
8, एक इसको कहेंगे जो यू स्क्वायर के साथ गुना यानी 4, 0 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, ये कटाएंगे तो दो बार में कटेगा -2, 0 में 2 गया तो कितना बचा -2 यानी -2 बराबर -2। अब देखो शून्यांकों के गुणनफल की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल की बात करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है साहब 0, बीटा कितना -2 बराबर c कितना है 0, a कितना है 4, 0 से गुना करेंगे 0 भागा देंगे 0। बोलो शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। ओके फाइन, ले लिया, ओके बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखते हैं हम कितना, सवाल नंबर 5, टी स्क्वायर -15 कितना है, टी स्क्वायर -15, 5 नंबर सवाल है ये, 5 सवाल है टी स्क्वायर -15, क्या करूं इसको 0 बराबर कर दो, कर देता हूं, टी स्क्वायर बराबर -15 इधर भेज दो, कितना हो गया +15, स्क्वायर उधर रूट भेज दो, उधर जाएगा स्क्वायर क्या हो जाएगा √15। और आप सभी को पता है कि रूट के आगे प्लस माइनस का चिन्ह होता है, अतः t का मान एक बार √15 होगा और t का मान एक बार -√15 होगा। अल्फा बराबर √15 हो गया सर, और बीटा बराबर -√15 हो गया। जांच कर दो क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/, अल्फा का मान कितना √15 प्लस बीटा का मान कितना -√15 और बराबर -b। b किसको कहते हैं सर, b कहते हैं जो टी के साथ गुना होगा, क्योंकि यहाँ टी के रूप में, तो यहाँ तो टी है ही नहीं, नहीं है तो 0। एक इसको कहेंगे जो टी स्क्वायर के साथ गुना होगा, टी स्क्वायर के साथ गुना नहीं कुछ है तो क्या है, एक है। अब देखो यहाँ पे ये +√15 ये -√15 खत्म हो गया, 0 हो गया, और ये -0/1 करेंगे तो ये 0 हो गया। अब जांच करते शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा का मान √15 अब बीटा का मान -√15 बराबर c कितना -15 और a कितना है 1। अब देखो गुना करो, √15 गुना √15 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का माइनस और √15 गुना 15 तो 15 बचा, और ये -15। बोलिए ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, प्रूफ। अब जरा देखते हैं अगला सवाल को। अच्छा एक बार फ्रेम देख लेता हूँ, फ्रेम तो गड़बड़ नहीं चल रहा है। ओके लल्लन टॉप एकदम, हाँ ध्यान देंगे आगे, अगर ध्यान दो अगला सवाल पे, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 3x स्क्वायर -x - 4, 3x स्क्वायर x - 4। अगला सवाल 6 नंबर का सवाल है, क्या था क्या था क्या था क्या था, हाँ 3x स्क्वायर -x, 3x स्क्वायर -x - 4 = 0। देखो कैसे तोड़ेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बार में लगाया 6, 2 बार में लगाया 3, 4 में से 3 गया 1, 4 3 पे टूट रहा है, सुनिए, यानी 3x स्क्वायर इसको लिख सकता हूं 4x प्लस 3x - 4 = 0। 4x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा, -x बचेगा, -4x है ना, कॉमन क्या आएगा दोनों में x, ये दोनों में नहीं कुछ कॉमन है तो x क्या बच जाएगा 3x - 4, ये दोनों में नहीं कुछ कॉमन है तो एक कॉमन है, यानी 3x - 4 = 0। पूरे से कॉमन क्या आ रहा है, देखो पूरे से कॉमन आ रहा है 3x - 4, अंदर में क्या बच रहा है x + 1 = 0। अलग अलग बराबर करेंगे, 3x - 4 बराबर 0 और यहाँ x + 1 बराबर 0, 3x - 4 इधर आएगा +4, x बराबर 4/3 और यहाँ देखें तो x बराबर -1, अल्फा बराबर कितना हो गया 4/3 और ये बीटा बराबर कितना हो गया -1। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंधों को सत्यता जांच लोगे, नहीं बनेगा तो मेरे से पूछ लेना, डाउट में मैं बता दूंगा। चलिए पहला नंबर का सवाल खत्म होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो जल्दी से जल्दी से। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ो, बोलो बढ़े। ओके आइए दूसरा सवाल पे बात करते हैं ना, सवाल नंबर 2 पे क्या कर रहा है जरा ध्यान देंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल नीचे दी गई है। देखो भैया ये शून्यांकों का योग दिया है, ये जो लिखा हुआ है 1/4, यानी ये अल्फा प्लस बीटा का मान लिखा हुआ है 1/4, और ये जो -1 लिखा हुआ है ये अल्फा इंटू बीटा का मान -1 लिखा हुआ है। चलिए एक सूत्र बताया था मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो, द्विघात बहुपद बराबर a × x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा इंटू बीटा बताया था ये। तो चलिए इसी सूत्र की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए 2 नंबर का सवाल है, इसमें प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ जरा इस बात को ध्यान देते हैं। प्रश्न से अगर बात करूं कि प्रश्न में इसका क्या दिया गया है, तो कह रहा है शून्यांकों का योग दे दिया हूं, क्या दे दिया है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया, कितना दे दिया
भाई साहब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 1/4 दे दिया, और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, यानी शून्यांकों का योग दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। सही बात है, यहां तक सही बात है। अब कह रहा है द्विघात बहुपद निकालिए, क्या निकालना बोल रहा है, द्विघात बहुपद। तो यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां अगर बात करें कि a क्या है हमारा, a सेट ऑफ n, यानी a प्राकृतिक संख्या का सदस्य है, ठीक है। a को a रहने दो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 और इंटू कितना x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1, ठीक है। a का a रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस गुना करिए x/4 प्लस माइनस गुना करिए -1, नहीं कुछ तो नीचे 1, नहीं कुछ तो नीचे 1। अब देखो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए 4, ये 4 से गुना होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर a का मान हम 4 लेंगे, क्यों, क्योंकि बटे में जो 4 आ रहा था इससे मल्टीपल ऑफ कट जाए। a का मान 4 हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, प्राकृतिक संख्या हम कोई भी हम ले सकते हैं। तो 4 लेंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस x है और -4 है, बटे में क्या है 4 है, 4 से 4 कट गया, हमारा द्विघात यहाँ पर लिख देंगे। a बराबर हमने कितना लिया 4, 4 क्या प्राकृतिक संख्या, यानी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हो गया आंसर। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लगा लो, एक स्क्रीनशॉट लगा लो जल्दी से, बहुत बढ़िया, चलो फाइन हो गया। ओके आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में दिया गया है, अगला सवाल में दिया गया है शून्यांकों का योग है √2 और गुणनफल है 1/3, ठीक है। चलो सर आ जाते हैं टॉपिक पे। हमारा जो अल्फा प्लस ये 2 नंबर है ना, अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है सर, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया 1/3। कह रहा है इसका द्विघात बहुपद निकालो, ठीक है निकाल देते हैं, बहुत आसान है। द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2, तो √2x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान √3 है। हम a का मान यहाँ पे ले लेते हैं, a बराबर ले लेते हैं 3, a का मान आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो क्योंकि बटे में 3 है तो हम 3 लेना उचित समझे, तो a का मान 3 लेंगे, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। चलिए मल्टीप्लाई करते 3 गुना एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√2x, और ये गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। चलो बन गया, बन गया, बताओ बन गया, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, इसमें देखते हैं प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है, ध्यान देंगे। अल्फा 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 हम यहाँ पे लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, अरे यार, और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। द्विघात बहुपद निकालना, फटाफट फटाफट ध्यान दो, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाओ, क्या होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दो, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है ना, देख लेता हूं सवाल गड़बड़, हाँ √5 है, बहुत बढ़िया। अब देखो a इंटू एक्स स्क्वायर, 0x खत्म, ये √5, क्या इसमें a का मान क्या होगा, a का मान यहाँ 1 ले लो, कुछ भी नहीं लेना, बटे में आता तब लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये बन गया। चलो सर नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, अगला सवाल देखते हैं क्या है सर। अगला सवाल में शून्यांकों का योग भी 1 और गुणनफल भी 1, शून्यांकों का योग भी 1 और गुणनफल भी 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1। तो द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, तो बन जाएगा ये सब यार, द्विघात बहुपद क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 एक्स प्लस 1, हो गया, आसान है, ये सब बन जाएगा। अब देखता हूँ कौन सा सवाल तुम लोग से नहीं बनेगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, देख लेना, ये 2 सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, बना लेना, अगर दिक्कत आएगा तो कमेंट में पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। चलिए
कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा, अपने दोस्त मित्रों के साथ वीडियो को साझा करिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे ऑनलाइन क्लास का अपडेट्स आपको उसी व्हाट्सएप और उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। तो मैं इतना बोलूंगा कि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्त मित्रों के साथ। इसी बात पे कहते हैं जय हिंद, जय भारत।